हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेला लेक्स व्हेयर लॉ बिकम सिंपल। मैं नाज हूँ और वीडियो शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 59 से लेकर 67 कंप्लीट किए थे। हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, नोवेशन, रिमिशन, वॉइड एग्रीमेंट, रिसेशन के लीगल इफेक्ट्स को समझे थे। आज हम एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो डील करने वाले, जो सेक्शन 68 से लेकर 72 में दिए गया है। तो टाइम बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ध्यान रखना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ ना प्रॉपर ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होता है, ना ही पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। फिर भी लॉ एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है ताकि पर्सन कोई पर्सन दूसरे के एक्सपेंस पर अनफेयर बेनिफिट ना ले सके। इसे इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? अनजस्ट एनरिचमेंट। तो चलिए इसको एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए गलती से आपके बैंक अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर हो जाता है। ये पैसा आपका नहीं है। अगर आप उन्हें रख लेते तो आपको अनफेयर बेनिफिट मिल रहा है। लॉ कहते हैं कि ये अमाउंट असली ओनर को रिटर्न करना होगा। तो इसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक आइडिया जो है यही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बट क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होती है। अब देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पहला जो सेक्शन है, यानी सेक्शन 68 को हम समझते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 68 की। सेक्शन 68 कहता है कि अगर किसी पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है, जैसे माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या उस व्यक्ति के डिपेंडेंट को लाइफ की नेसेसरी सप्लाई की जाती है, तो सप्लायर उनके प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। चलिए इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, लेकिन अगर उसके लिए जरूरी चीजें जैसे फूड, मेडिसिन, एजुकेशन या क्लोथिंग प्रोवाइड की गई है, तो सप्लायर उस माइनर की जो प्रॉपर्टी है उससे रीजनेबल अमाउंट रिकवर कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए एक माइनर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया गया। हॉस्पिटल उस माइनर के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रीजनेबल एक्सपेंसेस ले सकता है या फिर रिकवर कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि हर चीज नेसेसरीज में नहीं आता, जैसे कि लग्जरी आइटम्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स या अननेसेसरी गिफ्ट सेक्शन 68 को मतलब 68 के अंदर कवर नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ सेक्शन 68 जो है वो आपको समझ आया। अब देखते हैं, अगर कोई पर्सन अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए किसी और की लीगल लायबिलिटी पे कर दे तो लॉ क्या कहते हैं। इसका आंसर हमें मिलता है 69 में। तो चलिए सेक्शन 69 को समझते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 69 की। सेक्शन 69 कहते हैं, अगर कोई पर्सन अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे का वो पेमेंट कर दे जो लीगली उस पर्सन जो दूसरे व्यक्ति है उसको करना था, तो पेमेंट करने वाला रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। यह दो कंडीशन याद रखना, पेमेंट किसी और की लीगल लायबिलिटी का होनी चाहिए और पेमेंट करने वाले का अपना लीगल इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। सिर्फ फेवर में पेमेंट कर देने से सेक्शन 69 अप्लाई नहीं होती। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना था। टेनेंट ने क्या किया, टैक्स पे कर दिया, क्योंकि अगर वो टैक्स पे नहीं करता तो प्रॉपर्टी सील हो जाता और उसका बिजनेस बंद हो जाता। टेनेंट क्या है, वो लैंडलॉर्ड से रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता। तो ये याद रखना, पेमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द पेयर्स ओन इंटरेस्ट। दूसरा, लायबिलिटी मस्ट लीगली बिलोंग टू अनदर पर्सन। तो उम्मीद करती हूँ सेक्शन 69 आपको समझ आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 70 की। सेक्शन 70 कहते हैं कि अगर कोई पर्सन लॉफुली किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई काम करता है या कोई चीज डिलीवर करता है और उसका इंटेंशन फ्री सर्विस करने का नहीं है और दूसरा पर्सन उसका बेनिफिट एंजॉय करता है, तो उसे रीजनेबल कॉम्पेंसेशन देनी होगी। चलिए और भी इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, यहाँ तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली कंडीशन जो है, काम लॉफुल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, काम फ्री में करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, दूसरी जो पार्टी है उसने उसका बेनिफिट एक्सेप्ट किया है या फिर एंजॉय किया है। अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लीट होती है तो कॉम्पेंसेशन देना जरूरी होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये जो है उसने गलती से
फर्नीचर बी के ऑफिस में डिलीवर करता है। बी को पता चल गया कि फर्नीचर उसके लिए ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसने क्या किया, उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब बी ये नहीं कह सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, क्योंकि उसने फर्नीचर का बेनिफिट लिया है, तो इसलिए उसको रीजनेबल जो पेमेंट करनी होगी। सेक्शन 70 जो है वो याद रखना कि वो तभी अप्लाई होगा जब एक्ट लॉफुल हो, ग्रेटिट्यूअस इंटेंशन ना हो, बेनिफिट एक्सेप्ट किया गया हो। तो उम्मीद करती हूँ सेक्शन 70 आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 71 की। सेक्शन 71 जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स के जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 71 कहते हैं कि जो जिन्होंने कोई लॉस्ट जो गुड्स है उसको ढूंढना है या फिर उनको मिला है और उसने उसको अपने पास रखा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरह है, बेली की तरह होता है। तो चलिए इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। यानी अगर आपको किसी और का वॉलेट, मोबाइल, ज्वेलरी, फोन या कुछ भी मिलता है और आप उसे अपने पास रखते हैं, तो लॉ कहता है कि आपको उस प्रॉपर्टी की वैसे ही केयर लेनी होगी जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर लेता था। साथ ही आपको असली ओनर को ढूंढने की रीजनेबल कोशिश करनी होगी। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए को रोड पर एक वॉलेट मिलता है, उस वॉलेट में आईडी कार्ड भी है। ये वॉलेट को सेफली अपने पास रखता है और ओनर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सेक्शन 71 जो है उसके अकॉर्डिंग सही कंडक्ट है। लेकिन अगर ये वॉलेट का जो पैसा है वो खर्च कर देता या वॉलेट बेच देता, तो वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या बीच करता। तो राइट्स ऑफ जो फाइंडर है उसका कुछ राइट्स है, क्या है, गुड्स जो है वो रीजनेबल केयर करना और जरूरत पड़े तो जो उसने रीजनेबल एक्सपेंसेस किया था उसको रिकवर करना। कुछ सिचुएशन में रिवर्ट क्लेम करना अगर अनाउंस किया गया, मान लीजिए किसी का वॉलेट मतलब लॉस्ट हो गया, तो उसने अनाउंस करा कि अगर मेरा वॉलेट कोई ढूंढ के देगा तो मैं इतना उसको अवार्ड दूंगा, तो वो उसको भी क्लेम कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ सेक्शन 71 आपको समझ आया। तो चलिए सेक्शन 72 को समझते हैं। अब बात करते हैं आज का लेक्चर का लास्ट सेक्शन 72 के बारे में। 72 कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को मनी या गुड्स मिस्टेक से या कोerशन के अंडर दिए गए हैं, तो उस पर्सन को वो मनी या गुड्स रिटर्न करना होगा। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कभी कभी बैंक ट्रांसफर गलत अकाउंट में चला जाता है या किसी पर्सन से इलीगल प्रेशर या कोerशन में पेमेंट ले ली जाती है। ऐसे सिचुएशन में जिसको पैसा या गुड्स मिलता है वो उन्हें अपने पास नहीं रख सकता। लॉ कहते हैं कि उन्हें वापिस करना होगा। चलिए इसको दो इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। पहला इलस्ट्रेशन जो कि पेमेंट बाय मिस्टेक होता है। ए को बी को 5000 ट्रांसफर करना था, गलती से 50,000 ट्रांसफर हो गया। बी को जो एक्स्ट्रा 45,000 है वो रिटर्न करना होगा। चलिए दूसरा इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। पेमेंट बाय कोerशन। एक अथॉरिटी किसी पर्सन से इलीगल प्रेशर डालकर एक पेमेंट ले लेती है। बाद में कोर्ट डिसाइड करती है कि पेमेंट कोerशन के अंदर ली गई थी, तो इस सिचुएशन में पेमेंट जो लिया गया था वो वापस करना हो। तो ये बात याद रखना कि मनी अगर मिस्टेकनली पेमेंट कर दिया गया तो उसको रिकवर करा जा सकता है। अगर गुड्स डिलीवर हो गया है मिस्टेकनली तो उसको रिटर्न करना होगा, और अगर कोई पैसा कोerशन के थ्रू उससे लिया है तो उसको भी रिकवर किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो लास्ट सेक्शन है वो आपको समझ आया। तो आज हमने सेक्शन 68 से 72 को जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं उसको कंप्लीटली डील किया है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टेलर एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 73 से लेकर 75 जो कि कॉम्पेंसेशन, डैमेजेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं उसको कंप्लीटली डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।